शेप ऑफ कॉइन सिलेंड्रिकल है। हाइट क्या हो गई यहाँ पे, हाइट ऑफ कॉइन कितनी दे रखी है आपसे, 2 मिलीमीटर। बाकी सभी जो चीजें दे रखी है आपसे वो किस में है, सेंटीमीटर में, इसलिए हमने 2 मिलीमीटर को भी किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा आपसे, डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू 1.75 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉइन r इज इक्वल्स टू 1.75 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अगर इसकी शेप देखेंगे कि शेप क्या आ रही है, सिलेंड्रिकल है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में पाई नहीं आएगा कहीं पे भी। क्लियर, तो पाई 22/7, आर की जगह कितना है 1.75 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट रेज टू पावर 2, और एच की जगह कितना है 0.2। इसको सोल्व कीजिए बेटा, 22/7 इंटू 1.75 डिवाइड बाई 2, 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.2। बस बात नहीं बेटा, 0.25, क्योंकि 1 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, पॉइंट लगेगा पहले, फिर 17 डिवाइड होगा 2 5, यहाँ से 2 से करोगे ये 11 पे, यहाँ से 2 से करोगे 0.1, इनके पॉइंट्स हटा के रख दीजिए यहाँ पे वैल्यूज। 11 इंटू 25 अपॉन 2 के बाद था तो नीचे 100 इंटू 175 डिवाइड बाई कितना आएगा 100, और यहाँ पे 1 था नीचे कितना आ जाएगा 10। ठीक, इसको थोड़ी देर ऐसे कैसे रखते हैं, ज़्यादा करोगे यहाँ से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 175, नीचे वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने जीरो आ जाएंगे 4 और 1 5। ये आपके पास क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया कॉइन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन आपके पास आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। इन कॉइन्स को मेल्ट करके किस में रिकास्ट किया गया है, क्यूबॉइड में, तो हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड विच इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, लेंथ थी 10, ये है 5.5, एंड हाइट कितनी है 3.5 है सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम कितना आएगा भाई क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबॉइड हो गया। अब आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा कि ये क्यूबॉइड बन जाए, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लेट किया आपने, वो n। एक लाइन यहीं पे लिख देता हूं, लेट n बी द नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड। वो n हमने क्या लेट कर लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स जिनको हमने मेल्ट किया था, देयरफॉर n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन किसके इक्वल आएगा,
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। किसमें चेंज किया आपने? वो क्यूबॉइड में। तो जितने आपके पास पॉइंट्स हैं उन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना है? 25 डिवाइड बाई 100, 175 कितना आया था? मल्टीप्लाई कर दिया था हमने इसको और नीचे आ गया था 5 zeros इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 55 इंटू 3.5। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये नंबर जो नीचे डिवाइड में था ये क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ऊपर जो था वो कहां पे आ जाएगा? डिवाइड में। n इज इक्वल्स टू 55 इंटू 3.5, 1 2 3 4 और 5 zeros डिवाइड बाई 25 इंटू 175। 11 भी था, ये रहा बेटे 11, तो ये आ गया 11। ठीक है और ठीक है 11 5 जा। हाँ अभी कर देते हैं। देखो 3.5 पे यहाँ पे एक पॉइंट था, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे? 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से कैंसिल कीजिए इसको। 25 4 जा 100, 00 आपके पास बच गया 5। 5 से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा? 35 एंड 35 से 35। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है? 400। Therefore नंबर ऑफ कॉइन्स विच आर मेल्टेड वो कितने हैं आपके पास है? 4। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है भाई? आपके पास एक सिलेंड्रिकल बैकेट है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। रेडियस कितने है उसके बेस की? 18 सेंटीमीटर। इसमें आपने मिट्टी भरी है, सैंड, और इसको क्या किया? नीचे खाली करना स्टार्ट किया। जब यहाँ पे खाली करते हो इसको नीचे, तो यहाँ पे जो सैंड है वो किस टाइप की शेप फॉर्म करती है? कि कौन टाइप से, ठीक है, जिसका नीचे रेडियस है वो नहीं किया मैंने। हमें हाइट दे रखी है, कितनी आ रही है? उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। देन आपसे बोला गया है एक तो ये रेडियस फाइंड कीजिए और एक इसकी स्लांट हाइट फाइंड कीजिए। क्लियर? तो एक बात देखिए, जितनी मिट्टी इस बैकेट के अंदर थी उतनी ही मिट्टी हमने यहाँ पे डाली है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बैकेट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कौन? क्लियर है? तो हम दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल रखेंगे, वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? इस रेडियस की। फिर बाद में हम रेडियस और हाइट का यूज करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? स्लांट हाइट। क्लियर? देखिए h1 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बैकेट, वो कितने हमारे पास? 32 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस r1 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बैकेट, वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए सैंड इन सिलेंड्रिकल बैकेट किसके इक्वल आएगा भाई? सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h आदि। इधर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बैकेट पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों? कोण का जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे वहां पे भी पाई आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा पाई r की जगह 18 कंप्लीट स्क्वायर इंटू h की जगह 32 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि बाद में कैंसिल करने। अब देखिए h2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ए कॉनिकल हीप, जो मिट्टी का ढेर है उसकी बतानी है, वो कितनी है आपके पास? 24 सेंटीमीटर। r2 इज इक्वल्स टू
रेडियस ऑफ ए कॉनिकल हीप, वो हमें पता नहीं, वो फाइंड करनी है। वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के बाद h, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह पाई, r की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको r2 रखो, r2 स्क्वायर, यहाँ पे r1 और h1 रख लेते हैं, और यहाँ पे h2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 24, 3 से कैंसिल करेंगे 8, तो आपके पास आ गया 8 पाई r2 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमने यही मिट्टी यहाँ पे डाली है सब, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या आना चाहिए सेम, तो यहाँ पे आपके पास नाउ वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल्स टू किसके आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल हीप, ठीक है। देयरफॉर आपके पास वॉल्यूम ऑफ ब्रैकेट कितना था यहाँ पे पाई 18 स्क्वायर इंटू 32, तो यहाँ जाएगा पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32 विच इज इक्वल्स टू 8 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, नहीं पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, इस 18 को इधर लेके आ जाए, तो 8 जो 8 था यहाँ पे, सॉरी इस 8 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या रहेगा डिवाइड में, तो कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का मल्टी यहाँ से करेंगे कैंसिल, कितना हो जाएगा 32 हो 4, तो ये तो आपके पास आ गया 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 कंप्लीट रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर। क्यों लिखा a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m किसके इक्वल आता है a मल्टीप्लाई बाई b कंप्लीट रेज टू पावर m, ये था a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई b रेज टू पावर m, इसके इक्वल हो गया a मल्टीप्लाई बाई b कंप्लीट रेज टू पावर m। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r2 की वैल्यू कितनी हो गई 18 टू जा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हीप है इसकी रेडियस कितनी आ गई आपके पास है 36 सेंटीमीटर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इसमें स्लांट हाइट और फाइंड करनी है। स्लांट हाइट कैसे फाइंड करते हो आप, वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स प्लस 24 का स्क्वायर। इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो 36 को क्या लिख सकते हैं हम 12 इंटू 3, इसका भी स्क्वायर लगा दे, इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 2, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इसी वाली प्रॉपर्टी से। भाई 24 को हम क्या लिखेंगे 12 इंटू 2, इसका स्क्वायर था तो इस पे भी क्या आएगा स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर क्या हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 स्क्वायर यहाँ पे 12 स्क्वायर यहाँ पे दोनों जगह से कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इंटू 13। बेटा एल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एल
इधर आ जाएगा अंडर द रूट 12 स्क्वायर इंटू 13। अब 12 का स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपके पास एल की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 12, 13 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज सेंटीमीटर। तो जो आपके पास स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, और रेडियस थी वो कितनी आई यहाँ पे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एट्थ में कौन सा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। कर तब तक मैं अगले का फिगर बना देता हूँ। वाटर इन ए कैनल, इतनी मुश्किल से मैंने कैनल बनाई थी। तुमने बन गई कैनल। इरिगेशन मैं थोड़े बड़े लेवल की ड्राइंग करता हूँ ना। हाँ, हाई लेवल की ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। देखो भाई साहब, ये है अपने कैनल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। 1.5 मीटर डीप कितनी है 6 मीटर। ये कैनल है जिसके डायमेंशन गिवन है आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, ठीक है। और बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये बोल रहा है कि यहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है, हाउ मच एरिया विल यू इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ द स्टैंडिंग वाटर इज 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड। 8 सेंटीमीटर बोला है ना, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मीन्स आपको यहाँ पे अगर ये हमारे पास टोटल एरिया है जो आपको इरिगेट करना है, मीन्स इसकी सिंचाई करनी है, और उसमें जो स्टैंडिंग वाटर है मीन्स कितना आपके पास वाटर होना चाहिए उस फील्ड के अंदर, उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपसे 8 सेंटीमीटर। देन आपसे ये एरिया पूछा गया है, टोटल एरिया कितना रहेगा। देखो क्यूबॉइड के अंदर हम जब फाइंड करते हैं वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ही तो आता है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो आपके पास होता है वो एरिया, तो इस फील्ड का एरिया और उस पे हाइट कितनी है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है वॉल्यूम। क्लियर। तो आपको ये एरिया फाइंड करना मींस L इंटू बी की वैल्यू, जब आपको H की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। अब देखो यहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है 30 मिनट्स में जितना वाटर फ्लो करेगा वो यहां पे जाएगा। अब वो 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो किया उसका वॉल्यूम, एंड
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस फील्ड आर इक्वल, तो आपको यहां से इसका वॉल्यूम फाइंड करना है 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, और यहां से इसका वॉल्यूम एल बी इंटू एच मीन्स ए इंटू एच, और एच की वैल्यू आपको दे रखी है, एरिया आपके पास आ जाएगा जब दोनों को इक्वल पुट करोगे। अब बात यहाँ पे ये आती है, चलो भाई हम कैनल के अंदर भी आते हैं, तो इन्होंने डायमेंशन क्या दे रखा है कैनल का, इन्होंने हाइट दे दी, मीन्स डेप्थ का मीन्स क्या है हाइट 1.5 मीटर, उसकी विड्थ दे दी 6 मीटर, आपके पास लेंथ नहीं है। अगर लेंथ होती तो आप यहां से इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते आराम से। अब आपको जो काम करना है वो यही करना है कि इसमें लेंथ क्या आ सकती है आपके पास, क्योंकि बन तो क्या रहा है क्यूबॉइड टाइप से बन रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल्स टू 6 मीटर, हाइट ऑफ कैनल इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्पीड दे रखी है इन्होंने आपसे, स्पीड ऑफ वाटर। भाई वाटर की स्पीड कितनी है, उन्होंने कितनी दे दी आपसे 10 किलोमीटर पर आवर, बट हमारे रिक्वायरमेंट जो है किलोमीटर की जगह क्या आना चाहिए मीटर, और जो आपको एरिया फाइंड करना वो कितने मिनट में फाइंड करना है 30 मिनट्स में। किसमें फाइंड करना है 30 मिनट्स में। तो पहले हम इस स्पीड को किसमें चेंज करते हैं मिनट्स के अंदर चेंज करते हैं। भाई 10 किलोमीटर, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे आवर है उस आवर को मिनट में चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा 1 आवर में कितने मिनट 60। तो ये आपके पास हो गया ऊपर मीटर और नीचे मिनट। जो स्पीड आई है वो अब किस में आ गई 1000 डिवाइड बाई 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, मीन्स 1 मिनट में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इतनी दूर जा रहा है। कितनी दूर है ये वाले डिस्टेंस। अब अगर वाटर को 30 मिनट्स तक फ्लो करना है तो कितनी दूर तक निकलेगा, कितनी दूर आएगा डिस्टेंस ऑफ यहां पे वाटर फ्लोज इन 30 मिनट कितना हो जाएगा भाई, अगर हम 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो किया उसके बारे में बात करें। 1 मिनट में कितना किया था इतना, 30 के लिए क्या होगा अब इतना, और जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको स्पीड के साथ साथ किससे मल्टीप्लाई होगा उसकी विड्थ और हाइट से भी, क्योंकि कंप्लीट जा रहा है। तो यहां पे आ जाएगा 1.5 इंटू 6, यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे, एक पॉइंट से कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। तो आपके पास जो वाटर फ्लो कर रहा है कैनल में 30 मिनट्स में वो कितना आ गया 15 3 जा 45, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 सेंटीमीटर, 45,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या हो गया 30 मिनट्स में वहां से वाटर फ्लो कर रहा है वो आ गया। क्लियर भाई, ये उसकी ब्रेथ, ये उसकी हाइट। अब 30 मिनट्स में लेंथ क्या आएगी बता रहा हूं, अच्छा मीटर है। देखिए अगर आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो विड्थ और हाइट तो गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का मीन्स क्या है कि अगर हम यहाँ पे वाटर को रोक के रखते हैं, स्टॉप कर दिया आपने एक जगह पे और आपने यहां से वाटर को छोड़ा, तो 30 मिनट्स में कितनी दूर जाएगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके बाद दोनों साइड से बंद कर दें हम, एक क्या बन जाएगा आपके पास क्यूबॉइडल टैंक नहीं बन गया। तो यहां से वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 30 मिनट्स में, वो आपके पास क्या आती है लेंथ। तो देखिए 30 मिनट्स ये उसकी स्पीड, स्पीड इंटू टाइम किसके इक्वल आता है डिस्टेंस। तो ये आपके पास लेंथ दे रहा है वो 30 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये उसकी हाइट और ये उसकी विड्थ। लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा वॉल्यूम। तो कितना वाटर फ्लो किया
वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बेटा कितना वाटर फ्लो किया 30 मिनट्स में, ये जो है ना इतनी कैलकुलेशन ये हमारे पास लेंथ का काम कर रही है, ये ब्रेथ है और ये हाइट। क्लियर? तो अब इसको कैलकुलेट किया, आपके पास कितना आ गया 45,000 मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम था ये कंप्लीटली कहां पे गया है, इस फील्ड के अंदर। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ ए फील्ड, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है ना। लेट ए बी द एरिया ऑफ ए फील्ड, एक एरिया हो गया, एंड H1 इज हाइट ऑफ ए स्टैंडिंग वाटर इन फील्ड। फील्ड के अंदर जो स्टैंडिंग वाटर की हाइट है वो हमने कितनी बोल दी, H1, वो कितनी थी 8 सेंटीमीटर। हर कोई हमारे पास यूनिट किस में आ रही है, मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे मीटर में चेंज। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड, 8/100 मीटर। नाउ वॉल्यूम फ्लोज इन 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए फील्ड। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। फील्ड के अंदर जितना वाटर गया है वो दोनों वॉल्यूम्स इक्वल आएंगे। तो आपके पास वॉल्यूम जो फ्लो किया 30 मिनट्स में कितना है 45,000, 4 5 1 2 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसके इक्वल आता है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं A इंटू H1, और H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/100। यहाँ पे आ जाइए 4 5 0 100 ऊपर 8 से नीचे डिवाइड इज इक्वल्स टू A। कैंसिल कीजिए इसको, 4 से करोगे 25, नीचे कितना आएगा 2, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 2 2 5 00। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा A इज इक्वल्स टू 00, 25 को 5 से करेंगे 100, 25 12, और 25 को 2 से करेंगे कितना आएगा 50, और 12 ऐड करेंगे 62, 2 25 को 2 से करेंगे 50, और 6 ऐड होंगे कितना आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया है वो आ गया 562,500 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आपके पास क्या हो सकता है, उस वाटर से इरिगेशन हो सकते हैं उसमें। क्लियर है? कर दिया, अगला आपके लिए है, बढ़ता है ना क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए भी। फील्ड की शेप भाई नीचे से तो आपके पास एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसमें हाइट आएगी तो क्यूबॉइड टाइप से रहेगा वो, ठीक है। सौरभ बंद कर रहे हैं।